एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग हैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ अपने साथ H9 इस्लामाबाद की संडे मार्केट, जिसे इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है और ये सस्ता बाज़ार के नाम से भी मशहूर है, मार्गला बाज़ार के नाम से भी मशहूर है, बहुत से इसके नाम हैं। हम सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाता है और आते साथ ही हमें ये ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आया जहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ज्वेलरी, एंटीक, ट्रेंडी और हर तरह की यहाँ पे ज्वेलरी अवेलेबल थी। कुछ ही पीसेस थे लेकिन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे। और ये जो माला सेट आप देख रहे हैं ये मैंने जनरेशन पे देखी थी, वहाँ पे ये 3400 की थी, बट यहाँ पे जो है ये 500 की दे रहे थे। इनके पास नेल्स भी थे। ओवरव्यू मैं आपको स्टॉल का दिखा दूँ, छोटा सा स्टॉल था लेकिन वैरायटी बहुत कमाल की थी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। हम वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते, और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। और ये जो इयरिंग्स आप देख रहे हैं इनकी प्राइसेस डिफरेंट बता रहे थे, 400 भी बोल रहे थे, 3 भी बोल रहे थे, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करते हैं, अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो ये आपको 250 के भी दे देते हैं। और मैंने यहाँ से जो है वो लिए हैं कुछ पीसीस, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे ज़रूर शेयर करूँगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपना सिर्फ बजट रखा हुआ था 2000, उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लेना था। और मैं फ़र्स्ट टाइम था, एक्सप्लोर भी करने आई थी और बजट भी कम ही रखा हुआ था कि अगर कुछ अच्छा जो लगा वही लूँगी, एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें नहीं लेनी। तो उसके बाद जो है हम आ गए थे एक ये वाली शॉप पे, और इस शॉप पे इतनी ज़्यादा हैंड एंड क्राफ्ट की जो हैंडी क्राफ्ट थे, जो वुडन क्रॉकरी थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और फिर मेरी कज़न ने लेना था यहाँ पे अपने लिए कुछ जो है डेकोरेशन पीसेस, और उस शॉप पे हम आ गए थे। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे। 350 का सेक्शंस आप देख रहे हैं, एक 500 का था जो टॉप वाला। और इसके अलावा अगर प्राइस के डिफरेंस की बात करें तो कुछ प्राइसेस जो थी वो काफ़ी हाई थी और कुछ प्राइसेस जो जैसे नॉर्मल मार्केट की प्राइसेस होते हैं वैसे ही। और बाज़ार वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पे हम आ गए थे जूतों की शॉप पे। और एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे जो जो लंडा कहते हैं माल, और जो आप थ्रिफ्ट स्टोर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जो ओल्ड चीज़ें भी थी, यूज़ चीज़ें भी थी, बट यहाँ पे जो न्यू चीज़ें हैं ना उसका अलग से सेक्शन बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। जैसे ये वाले आप देखें स्निकर्स, ये सारे न्यू थे, ठीक है। और इसकी जो प्राइसेस भी वेरी कर रही थी, 4000 5000 भी बता रहे थे, इवन कि 9 एंड 10,000 तक भी शूज़ की प्राइसेस बता रहे थे। फिर हम आ गए थे इन वाली शॉप्स पे। और ये जो पिंटरेस्ट स्टफ़ होता है, जो पिंटरेस्ट पे हम चीज़ें देखते हैं और जो एस्थेटिक वीडियोस के अंदर चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। और वैरायटी की तो क्या ही बात है। आपको पता है कि सारा जो माल है ये लॉट का होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है। और सारी चीज़ें ये जो टेबल पे पड़ी हुई चीज़ें थी उनकी प्राइसेस कुछ थोड़ी बहुत रिजनेबल थी, जैसे 500 600 200 300। जैसे ये वाला है, इसकी प्राइस जो थी वो 250 थी। और इस डिफरेंट जो एंटीक टाइप पीसेस थे। और ये वाला जो था, ये देखें प्लेट्स जो है, ज्वेलरी ट्रे है बेसिकली, और मल्टीपर्पज़ आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 250 की थी। और बाकी वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मैंने पूरे बाज़ार में किसी और शॉप पे इतना रश नहीं देखा जो मैंने इन शॉप्स पे रश देखा है। और एक दो चीज़ें मुझे खुद बहुत अच्छी लगी और वो मैं लेने ही वाली थी कि वो किसी और ने उठा ली। हम जिस शॉप पे जाए जो चीज़ हमें अच्छी लगे वो कोई और उठा लेता था। और ये देखें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अपनी स्टडी स्पेस सेट कर रही थी, तो मुझे उसके लिए कुछ पिंटरेस्ट स्टफ़ चाहिए था, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए थी। देन वी एंटर्ड इनटू दिस शॉप, ठीक है। और ये जो शॉप थी, बैग्स थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो देवर क्लेमिंग के जो ओरिजिनल ब्रांडेड बैग्स हैं वो हैं, और पता नहीं वो ओरिजिनल हैं कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते। बट ये जो सारे बैग्स थे ये न्यू थे और इनकी इसमें कोई ओल्ड नहीं थे, क्योंकि जो यूज्ड बैग थे उसके अलग से सेक्शंस बनाए थे और उनकी अलग से शॉप्स थी। तो ये वाला भी देखें कितना प्यारा है। और जो बैग्स के प्राइसेस बता रहे थे, ये जो मैं दिखा रही हूँ इसकी 4000 4500, और लास्ट अगर आपको वो देते भी ना वो 3000 तक देना था, इससे कम वो नहीं कर रहे थे। और इस शॉप पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पे आपको ये जो सारी औरतें आ रही थी चीज़ें बैग्स उठा रही थी, तो वो जो इनको अनपैक करके वापस इसी तरह फेंक रहे थे, इसमें इसको पैक नहीं कर रहे थे, अदरवाइज़ ये सारी न्यू थे। और अगर आप लेना चाहते हैं कोई ब्रांडेड
चीज़ या कोई आपको बैग है देखना चाहते हैं तो यू मे गो देयर, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो जीन्स हैं, ये जो लोकल मार्केट में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, 2000 2500, बट ये आपको 1100 की बोल रहे थे। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करते हैं अगेन तो ये आपको जो है वो कम प्राइस में दे सकते हैं। फिर हम दोबारा आ गए थे यहाँ पे जूतों की शॉप पे, और ये वाली जो जूतों की शॉप है ये भी न्यू ही थे यहाँ पे। हम दोबारा इस शॉप पे आ गए थे और हम मेरी कज़न ना ढूंढ रही थी कि अगर उसको कोई स्नीकर अच्छे मिल जाते हैं वो ले जाते हैं। तो बाकी ये जो थी ना इनकी प्राइसेस जो जैसे एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट में वैसी ही थी, ठीक है। जो यूज़ चीज़ें हैं उसमें थोड़ी बहुत अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो वो आपको जो है अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। फिर ये जो शूज़ हैं जैसे कोट शूज़ हो गए, हर तरह की यहाँ पे वैरायटी थी शूज़ की, तो बहुत 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 ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे अच्छे शूज़ भी मिल रहे थे। बट मुझे जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगे, लेकिन अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो वाकई एक्सपेंसिव तो बनते हैं, ठीक है। फिर ये यूज़ जो जूते थे उनका स्टॉल था, और शुक्र है हम आ गए थे जल्दी। और मैं आपको साथ साथ एक और बात गाइड कर दूं कि ये जो किन डेज़ में लगती है मार्केट, ठीक है। नाम इसका संडे मार्केट है, लेकिन ये ट्यूसडे को भी लगती है, संडे को भी और फ्राइडे को भी। और अगर आप संडे को जाते हैं तो बहुत रश होगा, तो संडे को जाना मैं तो कहूँगी अवॉइड करें। तो हम लोग आ गए थे ट्यूसडे को सुबह, लेकिन जब हम वापस वहाँ से निकल रहे थे तो इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि हमने सोचा कि शुक्र है हम जल्दी आ गए। सो चलिए जी, अगर आपकी और कोई क्वेश्चंस हुए मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जो मैं बताना भूल गई हूँ वो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। तो साथ में मैंने आप लोगों के साथ जैसे शेयर किया था कि मैं जो है वो कुछ पैसे ही स्पेंड करने वाली हूँ और उसमें मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए था, इसको आप डेकोरेशन पीसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जो है वो पेन होल्डर्स के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे मिला था 200 का। नेक्स्ट थिंग, ये जो मैंने ली थी अपने लिए जिम वेयर टाइट, ठीक है, मुझे ये चाहिए थी, जो ये वाली लेगिंग्स जो जिम के होते हैं मेरे, क्योंकि जिम वेयर आपके पास जितने ज़्यादा हों वो कम ही लगते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे उनको नहीं वॉश कर सकते। कभी कभार आपके पास नहीं भी टाइम होता वॉश करने का, तो फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है वो होना चाहिए जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकें। तो ये मुझे मिली थी 500 की। वैसे ही मैंने दराज पे ली थी 1100 की, और एक मैंने लोकल मार्केट से भी ली थी जो मैंने ली थी 2000 की। फिर मुझे जो चाहिए थे फ्रेम्स, ठीक है, और मुझे वाइट कलर के फ्रेम्स चाहिए थे। और जो मैं आपको पीछे एक और शॉप दिखाई थी वहाँ पे सब ब्लैक कलर के मिल रहे थे, वाइट नहीं मिल रहे थे। और फिर ये जो है वो ये यूज्ड हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मुझे मिले हैं 100 के 2। तो इसके अंदर मैं अपनी कोटेशन मैंने अपनी चेंज करनी है, और इसमें ये जो कोटेशंस हैं ना, जो मैं अपनी पिक्चर जो है वो चेंज कर लूँगी, ये मैंने अपने स्टडी टेबल के लिए लिए हैं। और फिर मेरी कज़न ना अपने लिए स्टेशनरी ले रही थी, उसको वैसे चाहिए थी कि यार अब कौन बाज़ार जाएगा, यहाँ से ही मिल रही है तो ले लेते हैं। और मुझे ये पेन अच्छा लगा तो मैंने अपने लिए ले लिया, जेल पेन था, और इसकी भी प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30 रुपीज़ का था ये, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे दिखाया था ज्वेलरी वाला स्टॉल, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उसमें से मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये वाले ईयरिंग्स लिए थे, और आगे मेरे कुछ गेट टुगेदर्स आने वाली हैं, आगे कुछ फंक्शंस आने वाले हैं जिसके लिए मुझे वैसे भी ज्वेलरी इस तरह की चाहिए थी। सो वो मुझे वहाँ पे दिखी, तो मैंने कहा यार अब नज़र आ रही है, रिजनेबल भी है, तो ले लेते हैं, बजाय इसके के ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करने के। तो ये वाले मैंने लिए, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और ये 350 समथिंग कह रहे थे, और मैंने 250 का जो है ले लिए उनसे। और नेक्स्ट मुझे ये ग्रीन वाला लगा। आपको पता है कि ये जो इस तरह के जो स्टोन्स वाले होते हैं ईयरिंग्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप इनको ब्लैक ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, प्लेन के साथ भी किसी, लेकिन ये ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा इसका जो है कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। और ये वाला मुझे अच्छे लगे थे, ठीक है। ये भी मैंने 250 के ही लिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या लिया है। नेक्स्ट मैंने ली थी ये वाली जो है अपनी बांजी के लिए ना केप शॉल, मुझे अच्छी लगी थी, नीटिंग वाली होती है। ये काफ़ी अर्से से हम देख रहे थे, लेकिन जो बड़े मॉल्स वगैरह उसमें से इस तरह की नहीं, मुझे कोई नज़र नहीं आई, नहीं मिली थी, और ये मुझे वहाँ पे नज़र आई तो मैंने उसके लिए ले ली, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा लग रहा था, ग्रे एंड पिंक। और ये इसकी क्या प्राइस थी, 250, हाँ ये 250 की थी। और जो मैंने बजट अपना रखा हुआ था चैलेंज, उससे कम ही खर्च हुए, ठीक है, उससे ज़्यादा मेरा बजट जो चीज़ें हैं शॉपिंग वो ज़्यादा मैंने नहीं ली। और एक ये भी बात थी कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे और एक अभी एक्सप्लोर कर रहे थे, अब देख के आए हुए, तो एक दफ़ा जब दोबारा विज़िट करेंगे, और कुछ चीज़ें वहाँ पे मुझे अच्छी लग रही थी जो मैंने तब नहीं ली, अब जो है वो बजट के अकॉर्डिंग जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह आई विल बाय दोज थिंग्स, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस
वीडियो के बारे में। डू ड्रॉप योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, आई वुड लव टू रिप्लाई योर ऑल कमेंट्स। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।